प्यारे बच्चों आदाब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलिए बेटा, आज हम इस गुलिवर इन लिलीपुट जो है पार्ट 1 उसका लास्ट क्वेश्चन जो हमारा राइटिंग वर्क का है ये हम कर लेते हैं। उसके बाद हम पार्ट 2 पर चलेंगे। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ वॉर ब्रोक आउट बिटवीन द एम्पायर्स ऑफ बेल्फिस्को एंड लिलीपुट। एक्सप्लेन कीजिए, बताइए हमें अच्छी तरह से कि क्यों और कैसे। हाउ मीन्स कैसे, कैसे बेल्फिस्को और लिलीपुट के बीच में जो है लड़ाई शुरू हो गई, जंग शुरू हो गई। ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इन दोनों में दुश्मनी हो गई और जंग हो गई। द स्टोरी ऑफ ए वॉर बिटवीन बेल्फिस्को एंड द लिलीपुट is told by Reldresal to Gulliver when he visits Gulliver for a private conversation to seek his help about problems faced by the state. कहता है गुलिवर को ये बात तब पता चली कि बेल्फिस्को और लिलीपुट के बीच में दुश्मनी है जबकि रेलड्रेसल जो था, जो चीफ सेक्रेटरी था इस एम्परर का, वो गुलिवर के पास आया किसके लिए, मदद के लिए। किस मदद के लिए? जो वो कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे थे अपने मुल्क में, अंदरूनी भी और बाहरी भी। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो उसको गुलिवर की हेल्प की ज़रूरत थी। देयर वॉज ऑल्सो ए थ्रेट ऑफ एक्सटर्नल इन्वेजन फ्रॉम ए कंट्री कॉल्ड बेल्फिस्को। ये मैंने आपको बता दिया कि बेल्फिस्को जो कंट्री थी जिनके साथ इनकी दुश्मनी थी, उनसे लिलीपुट को खतरा था किसका, हमले का। और हमला करके हो सकता था कि वो इंटेंशन था उनका कि वो उनके मुल्क को क्या करें, हथिया लें, कब्जा कर लें। लिलीपुट एंड बेल्फिस्को हैड बीन एंगेज्ड इन ए ब्लडी वॉर फॉर 36 moons। तो ये लड़ाई जो है कोई आज की नहीं थी, बल्कि इनको बहुत टाइम हो गया था, सालों हो गए थे एक दूसरे के साथ। ये जो वॉर था ये चल रहा था। अब ये वॉर क्यों हुआ? द वॉर बिगेन ऑन ए क्वेश्चन ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल वेदर वन शुड ब्रेक एन एग एट द बिगर एंड और एट द स्मॉलर एंड। लड़ाई किस बात पे हुई? क्योंकि थोड़ा सा ह्यूमरस है यहाँ पे ये, बच्चों को आपको थोड़ा एंटरटेन करने के लिए, कि लड़ाई की वजह ये बन गई कि अंडा जो है वो हम छोटे साइड से तोड़े कि बड़े साइड से तोड़े। देयर वॉज एन एंशिएंट प्रैक्टिस ऑफ ब्रेकिंग एन एग एट द बिगर एंड। जो पुराने ज़माने से जो वहाँ पे होता आ रहा था लिलीपुट में, वो यही था कि जो अंडा था वो कहाँ से तोड़ा जाता था, बिगर एंड से। मगर क्या हो गया, बट द प्रैक्टिस वॉज प्रोहिबिटेड बाय द देन एम्परर। लेकिन ये जो इन्होंने जो ये रिवाज था इनका अंडे को बड़े साइड से तोड़ने का, ये रिवाज उस टाइम के, द देन होता है द देन एम्परर, यानी उस टाइम के जो एम्परर थे उसने इस रिवाज को चेंज किया। क्यों किया? वो जो उस टाइम का जो एम्परर था वो कौन था? द प्रेजेंट एम्परर्स ग्रेट ग्रैंडफादर। ये उस टाइम का एम्परर जो था वो आज के जो एम्परर था उनके दादाजी के फादर थे। ठीक है, तो उन्होंने ये चेंज क्यों किया? क्योंकि जो उनके दादाजी थे, यानी उस टाइम के जो एम्परर थे, उनके जो बेटे थे, उन्होंने जब अंडा जो है, जब वो छोटे थे, बच्चे थे उस टाइम, उन्होंने ये अंडा जो है बड़े साइड से तोड़ना चाहा, जिसकी वजह से उनकी उंगली कट गई। और क्योंकि वो फादर थे उनको बर्दाश्त नहीं हुआ उनकी तकलीफ़, उन्होंने इस रिवाजी को ख़त्म कर दिया। द न्यू लॉ वॉज अपोज्ड बाय मैनी पीपल एंड देयर वर फ्रीक्वेंट रिबेलियंस। लेकिन लोगों को जो ये नया रिवाज उन्होंने किया कि नहीं जी, अब बड़े साइड से कोई भी अंडा नहीं तोड़ेगा, जो भी तोड़ेगा वो कहाँ से तोड़ेगा, छोटे साइड से तोड़ेगा। लोगों को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, लोगों ने ये बात एक्सेप्ट नहीं की, और इसकी वजह से लोग जो है वो प्रोटेस्ट करने लगे, सरकार के खिलाफ होने लगे, वहाँ के जो बादशाह था उस टाइम उस बादशाह के खिलाफ होने लगे। थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स एंड मैनी ऑफ देम एस्केप्ड टू बेल्फिस्को। और जो ये लड़ाई थी या ये जो प्रोटेस्ट था, ये कोई छोटा मोटा प्रोटेस्ट नहीं था, बहुत बड़ा था, जिसमें बहुत सारे लोगों की जानें गई और बहुत सारे लोग जो है वो अपने मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क में चले गए, जिस मुल्क का नाम था बेल्फिस्को। अब यहाँ तक तो ठीक था, लोग गए वहाँ पे, लेकिन लड़ाई किस बात पे हुई?
The emperor of Belfesco gave them sympathy and encouragement, thus interfering in the internal affairs of Lilliput. जो बेल्फेस्को का एम्परर था उन्होंने इनको पनाह दी, लोगों को पनाह तो ठीक थी, लेकिन साथ ही साथ झूठी सिंपैथी दिखाई और उनकी इस जो उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया था या जो वो बगावत की थी उस बगावत को बढ़ावा दिया। और ऐसा करके उसने क्या किया, लिलीपुट के अंदरूनी मामले में दखल अंदाजी की, जिसकी वजह से उनके बीच में लड़ाई स्टार्ट हो गई। दिस काज्ड ए ग्रेट वॉर बिटवीन बेल्फेस्को एंड लिलीपुट विच लास्टेड फॉर मोर देन 36 मंथ। और यही वजह थी कि इन दोनों में लड़ाई हुई जो कि लगभग 2-3 साल से चल रही थी। ठीक है, ये आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट है। अब आप ऐसा कीजिए, हमारा जो प्रोसीजर था जैसे हम क्लास में करते थे, सबसे पहले हमने जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे उनको हम अंडरलाइन करते थे, उनको फिर हम रिपीट करते थे। आप वैसा ही करेंगे। ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, इन वर्ड्स को देखें आप, इनको आपने नोटबुक पे लिखना है और उनके बाद इनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो आपने ठीक करनी है, इनको पढ़ना है। जैसे रेल रसल, ठीक है, द चीफ सेक्रेटरी, प्राइवेट अफेयर्स, conversation, emperor, conveniently, preferred, honor, congratulated, Lilliputians, distinguished, bitterly, numerous, sympathetic, external, threatened, inhabited, scientists, historians, rebellions, prohibited, dishonor, sympathy, encouragement, frequently, convenient, conscience, invade, fleet, discussion। ठीक है, ये पार्ट फर्स्ट के हैं। पार्ट फर्स्ट के और पार्ट सेकंड के भी देख लीजिए आप। पार्ट सेकंड में आपका आएगा चैनल, एंकर, डिस्टिंग्विश्ड, warships, cables and bars of iron, knitting needles, twisted, strong cords, twisting, frightened, fastened, eyeglasses, knotted, ointment, adventure और mightiest emperor of Lilliput। ठीक है, इन वर्ड्स को आपने नोटबुक पे लिखना है और उनको पढ़ना है। ये एक काम है। उसके बाद आपको काम है ये इसकी जो वर्ड मीनिंग है सेकंड पार्ट की, ये भी आपने लिखना है नोटबुक पे। ये भी आप कर लीजिएगा, फिर हम इसके क्वेश्चंस कल कर लेंगे। ठीक है, ये इतने ही है। पहला है एंकर। एंकर का हमने लिखा है डिवाइस टू होल्ड शिप इन प्लेस। कोई ऐसा खंबा या कोई ऐसी जो हम लोहे का ज़मीन में डाल देते हैं जिसके साथ हम जो जहाज़ है उसकी जो रस्सी है वो बांध देते हैं जिससे वो हिले ना। आर्म्ड हो गया, यूजिंग और कैरिंग वेपन, जो हथियारों से लैस हो। वेड, टू वॉक थ्रू वाटर, पानी के बीच में से चलना, उसको वेड कहते हैं। प्रो, द फ्रंट पार्ट ऑफ बोट, समुद्र जहाज़ या किश्ती का पहला सामने वाला हिस्सा जो है उसको प्रो कहते हैं। नॉट हो गया गांठ, फ्लीट हो गया दस्ता, चाहे वो फौजी दस्ता हो या समुद्री जहाज़ों का दस्ता हो। ऑइंटमेंट हो गई कोई ट्यूब या कोई तेल जो लगाते थे। आउटकम हो गया रिजल्ट, और लीव हो गया आराम देना। ठीक है, तो इनको आप ऐसे लिखोगे यहाँ जैसे हैं। ये तो यहाँ तक ठीक है। फास्टनिंग, ये भी ठीक है। ग्रुप ऑफ शिप्स, यहाँ तक लिख सकते हो इसका। बाकी ठीक है, ये आपने यहाँ तक पूरे वर्ड मीनिंग लिखने हैं इसके। आज हम इतना ही करेंगे। ओके बेटा।